are doing so well. So yes, here's the next part of the our chapter of science is matter around us pure. अब इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मास परसेंटेज के बारे में कि मास परसेंटेज को कैसे निकालें. पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंसेंट्रेशन समझी थी, ठीक है. अब मास परसेंटेज समझ लेते हैं. तो उसके दो फॉर्मूले गिवन हैं. क्या है पहला? मास परसेंटेज इज इक्वल्स टू मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. यानी हम लोगों को एक क्वेश्चन दिया जाएगा, न्यूमेरिकल या क्वेश्चन जो भी बोलो, उसमें आपको सॉल्यूट का मास दिया जाएगा और सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास दिया जाएगा. आपको दोनों की वैल्यूज पुट करके 100 से इनटू करना और निकाल लेना है. अब आप सोचोगे सॉल्वेंट की वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हमें नीचे सॉल्यूशन पूछा गया है, तो इसका भी मैं आपको बताऊंगी अभी. फिर नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. सॉरी, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. सेम फॉर्मूला, बस मास की जगह पे वॉल्यूम आ गया. अब मैंने आपसे भी क्या बोला कि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें आपको सॉल्यूट का मास दिया गया होगा, सॉल्वेंट का मास दिया गया होगा और आपको निकालना होगा. अब सॉल्वेंट का मास आप सोचो क्या ही मतलब है, कहीं सॉल्वेंट तो पूछा ही नहीं जा रहा है, सॉल्यूट है और सॉल्यूशन है. तो इसका एक और फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट. मास ऑफ सॉल्यूशन, कभी भी आपको क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया जाएगा, हमेशा आपको मास ऑफ सॉल्वेंट दिया जाएगा. तो सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगी, आप आराम से समझ जाओगे. तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको जो मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है वो लिखना पड़ेगा, प्लस उससे प्लस करना होगा आपको मास ऑफ सॉल्वेंट को. जो आंसर आएगा वो आपको यहाँ पे पुट करना होगा, ठीक है. अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसको हम लोग लिखते हैं एंड समझते हैं. दो क्वेश्चन लिखेंगे, एक इस फॉर्मूले से और एक इस फॉर्मूले से. सो लेट्स डू इट. ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन विच इज अ सोल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ water. Calculate the concentration in terms of mass percentage of the solution. हम लोगों को किस में सॉल्व करना है? मास परसेंटेज में सॉल्व करना है, ठीक है. सॉरी, हाँ. तो यहाँ पे हम लोग क्या गिवन है? सबसे पहले 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट. तो कॉमन सॉल्ट क्या होगा? सोल्यूट होगा. तो सोल्यूट की कितनी क्वांटिटी है? 40 ग्राम. फिर नेक्स्ट क्या गिवन है? 320 ग्राम ऑफ वाटर इन 320. तो वाटर क्या होता है हमारा? सॉल्वेंट होता है. तो सॉल्वेंट की कितनी क्वांटिटी गिवन है? 320 ग्राम. अब हमें क्या करना है? निकालना है सोल्यूशन निकालना है. पहले हम लोग का जो फॉर्मूला होता है उसके लिए हम लोग को पहले सोल्यूशन निकालना पड़ेगा. तो सोल्यूशन वाले का फॉर्मूला क्या था? मास ऑफ, ब्लैक से लिखते हैं जी, क्या था? मास ऑफ सॉल्यूशन is equal to mass of solute plus mass of solvent. यही था. अब यही वैल्यूज पुट कर देते हैं. तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है हमारा? 40 प्लस सॉल्वेंट कितना है? 320. कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा. 360 ग्राम आ गया. अब हम लोगों को क्या निकालना है? कंसेंट्रेशन निकालना है मास परसेंटेज के टर्म पे. तो जो फॉर्मूला गिवन होता है मास का वो क्या था? मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. ये था. तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा अभी कितना निकला? 360 निकल गया. फिर वैल्यूज को पुट करते हैं. मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 40 है. मास ऑफ सॉल्यूशन 360 इंटू 100, ठीक है. तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक. 4 1 जा 4, 4 9 जा 36 होता है. अब इससे कट करेंगे 9 से. 9 1 जा 9 जा 9 9 जा 11 गया, ये आ जाएगा 11.1, ठीक है. 11.1 ग्राम आंसर. आई होप समझ में आया होगा. अब हम लोग वॉल्यूम वाला निकालने का ट्राई करते हैं, ठीक है. आई एम राइटिंग द क्वेश्चन. ओके, सो अब क्वेश्चन इज हियर. तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर डिजॉल्व इन दी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर देन द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज मेड 200 ml बाय एडिंग मोर वाटर. व्हाट इज द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सोल्यूशन. तो इससे हम लोग को सब कुछ साफ दिया गया. हम लोग को जो प्लस माइनस नहीं करना है. हम लोगों को यहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट दिया गया है.
सॉल्यूट का अमाउंट दिया गया है और साथ ही साथ सोल्यूशन का भी अमाउंट दिया गया है। तो डायरेक्टली हम लोग को सॉल्व करना है फॉर्मूला अप्लाई करके। फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम का, मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, आगे इनटू में 100 होता है। ठीक है, अभी वैल्यूज़ लगा देते भाई। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया है, 5 ग्राम दिया गया, 5 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है 200 इनटू में 100। उसको सिंपली काट लो, 100 बन जा, 100 टू जा, ठीक, 5 को 2 बच्चा, 2 बन जा 2, 2.5, इसमें हमारा गया 2.5 ग्राम आंसर। सो एज अ सोल्यूशन आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किसी भी चीज़ का मास या फिर मास बाय वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। अब आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा, आई थिंक हम निकाल लेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। सो यस, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो इसमें हम लोग को मार्करी नहीं चल रहा है, हम डालते हैं